हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली लास्ट टर्न पर हम लोग ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन के एंडिंग पर थे, जहां हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग ऑफ रूट्स की। तो एक बार फिर से मैं पूरा रिकैप में सीक्वेंस याद दिला दूं आपको। सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स में सबसे पहला केस था विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। अगर सिर्फ फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के हेल्प से किस तरह से कोई कार सर्कुलर टर्न जो है वो ले सकती है। और इसके बाद केस नंबर 2 हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, जहां हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। तो आपको लाइफ में हमेशा आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए के साथ साथ आपके पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए जिस पे आप रिलाय कर पाओ। और वहीं पर हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, जहां पर रोड को हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल पे बैंक कर देते हैं, और उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बैटरी आज क्लास के एंड तक चल पाएगी। ब्राइटनेस कम कर देते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा पाएंगे आज, है ना। देखते हैं, 23% पे स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि 14-15% में काम हो जाना चाहिए। देखते हैं, चलो। तो ये देखो किस तरह से हम लोगों ने बताया था कि बैंकिंग ऑफ रोड से हमें हेल्प मिलती है। और इक्वेशंस डायनेमिक्स सब लिखवा चुके थे, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। और हमने ये बताया था कि अब अगर कभी आप किसी रोड पे जाते हो जहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, अगर किसी रोड पर एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, तो वहां पर से पास होने वाले व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये देखो यहाँ से आया था ये एक्सप्रेशन। इस मैक्सिमम स्पीड से अगर वो टर्न लेगा तो नॉर्मल रिएक्शन अकेला उसकी हेल्प कर देगा, और उसे फ्रिक्शन पर डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक हम नोट कर चुके थे। आज अब हम लोग बात करेंगे केस 3। केस 3 होता है कि रियल लाइफ में तो देखो दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। आपने नोटिस किया होगा रियल लाइफ में रोड पर दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, फ्रिक्शन भी होता है और रोड्स की बैंकिंग भी होती है। तो अगर रियल लाइफ में दोनों चीजें प्रेजेंट है तो अब हम समझते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि कार का सर्कुलर टर्न कैसे पॉसिबल होगा। तो केस 3 बाय बोथ फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो देखो केस 3 के अंदर तीन केस और आएंगे। केस 3 के अंदर, हाँ, अभी यहाँ पे प्लान ए और बी दोनों मिक्स हैं। तो इसमें क्या होगा, तीन इंडिविजुअल केस होंगे। जो हमने स्पीड कैलकुलेट करी थी, अगर व्हीकल उसी स्पीड से चलता है तो क्या होगा। तो देखो केस 1, अगर व्हीकल इसी कैलकुलेटेड स्पीड से चलता है, जिस कैलकुलेटेड स्पीड के लिए व्हीकल के लिए जो रोड था वो डिज़ाइन किया गया था, जिस कैलकुलेटेड स्पीड के लिए रोड डिज़ाइन किया गया था, अगर ये उसी स्पीड से चलता है तो उस केस में बताओ क्या होगा। उस केस में व्हीकल विल अंडरगो सर्कुलर मोशन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। उसे फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही उसे सर्कुलर मोशन करवा देगा। वो फ्रिक्शन पर रिलाई नहीं करेगा। तो इसका पहले केस 1 लिख दो, फिर हम इसके बाकी दो केस की बात करते हैं।
अब इसके बाद केस नंबर टू, अगर अब आप स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा रखते हो, अगर आप स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा रखते हो जिस स्पीड के लिए वो रोड बैंक किया गया है या जिस स्पीड के लिए वो टर्न डिज़ाइन किया गया है, तब क्या होगा बताओ। तब इम्पोर्टेंट केस होगा। देखो अब हम समझते हैं इसमें केस टू में क्या हो रहा है। कार सर्कुलर टर्न ले रही है, कार सर्कुलर टर्न ले रही है, और इसमें सबसे पहला फोर्स क्या होगा, कुछ और लगे ना लगे ग्रेविटी जरूर लगाना, नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगाना। ये एंगल थीटा तो आपको समझ में आता है कि इक्वल होंगे। अब एक काम करते हैं, कार के ही फ्रेम से ऑब्जर्व करके देखते हैं। अगर आप कार के ही फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो तो कार पे आप लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखो, ये कौन सा फोर्स है, ये मैंने लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कार के फ्रेम से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। अब व्हीकल क्या है, एक्चुअली वो व्हीकल जो है ना ज़्यादा स्पीड से टर्न ले रहा है, तो वो बाहर स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा। समझ पा रहे हो, व्हीकल जो है वो ज़्यादा स्पीड से देखो टर्न लेता हुआ आ रहा है, तो आप फील करो कि वो अब इस बार कहाँ स्लिप करने की कोशिश करेगा, वो बाहर स्लिप करने की कोशिश करेगा। स्पीड ज़्यादा होने पर व्हीकल बाहर ही स्लिप करेगा। तो देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, देख रहे हो डायग्राम में, फ्रिक्शन जो है वो यहाँ लग रहा है। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल एम जी कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हमने सब कैपिटल लिखा है तो ये कैपिटल एम जी कर देते हैं। अब ठीक, फ्रिक्शन जो है वो अंदर लगेगा। अब लिमिटिंग केस बताओ क्या होगा। लिमिटिंग केस में पता है फोर्स कहाँ रिजॉल्व कर रहा हूँ, उसके फोर्स रिजोल्यूशन को समझना आप। मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ये इंक्लाइन हो गया, सबसे पहला फोर्स ये जो नॉर्मल रिएक्शन था। अभी देखो एम जी जो लग रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एम जी कहाँ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है एट एन एंगल थीटा। आपको पता है कि इस एम जी के दो कंपोनेंट कौन से हैं। इस एम जी के दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो मैं इसको हटा के डायरेक्ट इसे कंपोनेंट लिख देता हूँ, जो कि आपको लॉज ऑफ मोशन से प्रैक्टिस हो चुकी है। पिंक कलर में एम जी को रिजॉल्व किया जा रहा है, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। वैसे ही अब आप क्या कर सकते हो बताओ। फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन तो एज इट इज में लिख देता हूँ एफ आर। वैसे ही आप एम वी स्क्वायर बाय आर, ये देखो एम वी स्क्वायर बाय आर के भी दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। ये एंगल थीटा होगा। आप लोगों ने अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, आपको पता है इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ये ये आपने कंपोनेंट फाइंड कर लिया एम वी स्क्वायर बाय आर का भी। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है तो फ्रिक्शन के साथ लगेगा लिमिटिंग। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, स्पीड मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले रहा है, जितनी स्पीड से वो टर्न ले सकता है वो मैक्सिमम स्पीड से टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी लिमिटिंग। अब इक्वेशन लिखते हैं अपन फोर्स बैलेंस की। देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस का मतलब क्या होगा, ये देखो एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये है फोर्स बैलेंस इन वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में बताओ एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। ये एम जी साइन थीटा है ना, एम लिखना भूल गया इसमें, एम जी साइन थीटा।
तो एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। ये फोर्स बैलेंस हमने किया डाउन द इंक्लाइन। कलर तो ऑलरेडी उसे इसमें कर चुका हूँ मैं अच्छे वाले, बट अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो। अब ये दो इक्वेशंस आने के बाद तीसरी इक्वेशन क्या होगी? तीसरी इक्वेशन होगी एफ आर लिमिटिंग, हमें पता है होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब देखो हमने करा क्या। फर्स्ट इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन तो एज इट इज हम रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो, तो ये वाली इक्वेशन को मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा आगे पीछे करके इसको सेकंड लिख देना। मैंने फ्रिक्शन निकाल लिया। अब पता है क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख दो। थर्ड इक्वेशन में फ्रिक्शन और नॉर्मल जो ये आपको करना है, अब मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। आप ट्राई करो तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। फर्स्ट इक्वेशन से नॉर्मल और सेकंड इक्वेशन से फ्रिक्शन उठा के थर्ड इक्वेशन में रखो और सॉल्व करो वी के लिए, तो आपको वी इतना मिलेगा। करके देखो खुद ही सॉल्व, आपको ये टर्म मिल जाएगा। ये वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है जिससे कार टर्न ले सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ। फ्रिक्शन भी उसकी हेल्प कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी उसकी हेल्प कर रहा है। इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिलकर भी उसे सर्कुलर मोशन नहीं करा पाएंगे। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे ये दोनों मिलकर उसको सर्कुलर मोशन करा सकते हैं। इसे नोट किया जाए। केस नंबर 2। ये जो रिजल्ट है, क्योंकि आपको डिराइव करने में एग्जाम में तो टाइम लगेगा, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि एग्जाम में ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। पहले ये सब इक्वेशंस लिख लेना, साइड में जगह छोड़ देना। ये जो दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम है ना, ये वाला, इसके लिए जगह छोड़ देना। मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तब इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। अभी तो ये मेन डायग्राम और ये इक्वेशंस, और थोड़ी स्पेस भी लीव कर देना।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरूर से बनाना है, अच्छे से बनाना है। लास्ट 20 सेकेंड्स, जिसका भी कुछ रिमेनिंग है जल्दी से नोट कर लो, फिर अब हम नेक्स्ट थर्ड केस पे प्रोसीड करेंगे। चलो अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये भी समझ लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट नहीं होंगे क्या? देखो, आप थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन पे फोकस करो, क्योंकि ऐसे हम लोगों के लिए आगे की जर्नी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि इस बार हमने क्या करा, एक्स और वाई एक्सिस देखो किसको माना है, आप समझो। इतना लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको वर्टिकल एक्सिस माना है। तो इसीलिए हम नॉर्मल रिएक्शन को न रिजॉल्व करते हुए इस बार हम बाकी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स है, जो अगर आपने लॉज ऑफ मोशन की अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, HCV से, मॉड्यूल से, क्लास नोट से, तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आने लगती है, स्ट्राइक करने लगती है सब चीज़ें। बट अगेन प्री रिक्विजिट इज कि आप लोगों ने एफर्ट्स लगाए हो, मेहनत करी हो, कंसेप्ट पे वर्क किया हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आएगा कि इस बार हमने नॉर्मल रिएक्शन की जगह बाकी चीज़ों के कंपोनेंट निकाल लिए, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व नहीं करा है। ठीक है, चलो अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 पढ़ो क्या है। V इज लेस देन RG tan θ। अब अगर मान लो स्पीड उसने बहुत कम रखी, जितनी स्पीड रखनी चाहिए थी उससे भी कम रखी, तो कार की स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे होगी। आप इमेजिन करो, आप वो देखा है अपने सर्कुलर बॉल के अंदर, अगर आप बॉल को रोटेट करते हो, स्पीड कम करते हो, तो स्पीड कम करने के साथ साथ स्पीड कम करने के साथ साथ आपने देखा है कि वो बॉल जो है वो लोअर रेडियस में आने की कोशिश करती है। स्पीड कम कर दोगे, रोटेशन की एंगुलर स्पीड कम कर दोगे, तो साथ में बॉल जो होती है वो लोअर ऑर्बिट में आने की कोशिश करती है, इस टाइप से। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर होगा कि अगर आप एकदम से स्पीड कम कर दोगे तो कार जो है वो नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगी। तो इस बार फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसकी स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ लगेगा। अब आप रियलाइज करो कि इसमें बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है जो अभी आपने लास्ट केस में करा था। बस ये देखो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो, सब कुछ सेम है। ग्रेविटी सेम, नॉर्मल सेम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r सेम, फ्रिक्शन बस नीचे की जगह ऊपर लग रहा है। देखो, तो ये डायग्राम में उठाऊंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट भी करूंगा, और पेस्ट करने के बाद मैं इसमें एक चेंज भी करूंगा। चेंज क्या करूंगा, ये जो फ्रिक्शन है उसको हटा दूंगा यहाँ से। फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा कहाँ? यहाँ। तो अब जरा इक्वेशन देखो क्या आएगी। पहले मैं बात करता हूँ एक्स डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन में देखो क्या लिखूंगा, FR + mv²/r cos θ
एफ आर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और दूसरी इक्वेशन में वाई डायरेक्शन में लिखूंगा। वाई डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन है जिसमें मैं इक्वेशन लिखूंगा, ये वाली डायरेक्शन। अरे कलर चेंज करते हैं, रुको जरा। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन तो हो गई, अब दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में तो आपको पता ही है, वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये लिखा। फिर तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। फिर आपको पता है क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकालो, यहाँ से फ्रिक्शन निकालो, और इन दोनों को यहाँ रख दो। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को निकाल के यहाँ रख दो और सॉल्व करो। देखो मैंने निकाल के भी दिखाया है, फ्रिक्शन निकाला है यहाँ पर। फ्रिक्शन इतना आ रहा है, फ्रिक्शन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, और काम आसान कर देता हूँ आपके लिए। फ्रिक्शन आ गया है ये, फ्रिक्शन को यहाँ रखो, नॉर्मल को यहाँ रखो, एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपको मिनिमम स्पीड मिल जाएगी। सॉल्व करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट है, मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। सब कुछ कितना सिंपल है, इसे नोट करो केस नंबर 3 के नाम से। हाँ, ये मिनिमम स्पीड है। इससे कम स्पीड से टर्न नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा स्पीड से टर्न नहीं दे सकते। इसके पहले मैक्सिमम स्पीड थी, ये मिनिमम स्पीड है। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर इसके पास लाइट चेंज की जाएगी।
डन। बहुत बढ़िया, चलो। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन का एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से अलग से पढ़ते हैं। तो उसके लिए अब हमें वर्क पावर एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम वापस सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे अंडर द न्यू हेडिंग, ब्रांड न्यू हेडिंग ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट उसके पहले अब आपको रिक्वायरमेंट होगी WP, वर्क पावर एंड एनर्जी की। बट उससे पहले होमवर्क। होमवर्क होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि अब आप सर्कुलर मोशन का पूरा मॉड्यूल, जो हमारे पास मॉड्यूल NP2 है, उसका सर्कुलर मोशन अब आप पूरा कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, इसमें कुछ करते ही नहीं है, ज्यादा करना नहीं है। आपको दिख रहे हैं फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी रहती है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। आपको HCV में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में मिल जाएंगे, सिर्फ उठा उठा के आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, यही एक तरह से क्वेश्चन है अपने आप में। डेरिवेशन ही अपने आप में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड जिससे वो टर्न ले सकता है। तो इसके लिए आपके पास होमवर्क है। आपको एक मॉड्यूल के अंदर एक बिगनर बॉक्स इस पे मिल भी जाएगा, इसके ऊपर एक पूरा बिगनर बॉक्स भी है, वो भी ट्राई करना है। और HCV पूरी ट्राई करनी है, HCV और मॉड्यूल सर्कुलर मोशन का कंप्लीट करना है। आओ अब हम लोग नए पेज पर नए पेज पर नई हेडिंग लिखें, और हेडिंग है वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE। तो फ्रेश पेज पर नई हेडिंग डाल लो, WPE, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो एक्साइटेड हो इस टॉपिक को लेकर? बड़ा ही इजी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नहीं, सर्कुलर मोशन पेज लीव नहीं करने। WP के एंड में अलग से हेडिंग आती है, डब्ल्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। मॉड्यूल में भी वैसा ही है। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क की डेफिनेशन से। क्या आप लोगों को याद आ रहा है ये? हम लोगों ने ये आपको बताया था कब? वेक्टर्स में। वेक्टर्स में मैंने आपको ये पूरा सिखाया था, समझाया था। वेक्टर्स में मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताया था, किस तरह से फोर्स लग रहा है किसी एंगल पर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम A to B। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, ये कंपोनेंट फोर्स का है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज F sin θ, जिसका कोई यूज नहीं है, जो कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? मेरे ख्याल से नया टॉपिक है ना, तो नए टॉपिक में नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, जिसको वापस से एक काम कर रहे हैं, मीटिंग एंड कर रहे हैं, वापस रिज्वाइन करो। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस रिज्वाइन करो। या मीटिंग एंड क्यों, 1 मिनट रुको। इसमें कहीं ऑप्शन है क्या रिकॉर्डिंग का?